9th जुलाई 2017 द डे आई अपलोडेड माई फर्स्ट एवर वीडियो ऑन यूट्यूब और उस दिन से लेकर आज तक आई ऑलवेज वांटेड टू मेक माई ओन सेटअप। YouTube पे ना जाने कितने लोगों को उनका ड्रीम सेटअप बनाते हुए देखा होगा, ये सोचकर कि एक दिन मैं भी अपना खुद का सेटअप बनाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई सेटअप नहीं बनाया। जब घर में था तो ये पोटैटो पीसी पे एडिट करता था, वीडियोस में अलग अलग बैकग्राउंड ट्राई करता था। फिर जब कॉलेज गया तो एक लैपटॉप ले लिया, एक बेसिक सेटअप रेडी किया और धीरे धीरे उसको बेटर भी करता गया। बट कभी भी जैसा मैं एग्जैक्टली चाहता था वैसा नहीं बना पाया, बिकॉज आई वॉज स्टिल अ स्टूडेंट। इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता था और मेरे पास अपनी कोई परमानेंट जगह भी नहीं थी। But now I have everything I need. I have finished my college, graduated from IIT Roorkee, joined my first job and I have the money. और अभी मैं बैंगलोर में अपने फ्रेंड्स के साथ एक 3 BHK में रह रहा हूँ and this is my boring room जिसमें अभी बस एक बेड और अलमीरा है. But I will build this into my dream room. लेट्स स्टार्ट। तो सब चीजों को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, बेसिक्स, डेस्क एसेंशियल्स एंड डेकोर। लेट अस स्टार्ट विद बेसिक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे सेटअप में है डेस्क, जिसके अराउंड पूरा वर्क स्टेशन बिल्ड होगा। तो डेस्क के ऊपर मैंने काफी रिसर्च की कि स्टैंडिंग डेस्क लेना चाहिए या नहीं, क्या साइज इनफ रहेगा, एंड आई केम टू द कंक्लूजन कि अभी स्टैंडिंग डेस्क नहीं लेता बिकॉज वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है और मुझे नहीं लगता वो मेरे लिए वर्थ इट है, बिकॉज मैंने कभी ऐसा खड़े होकर काम भी नहीं किया। तो अभी के लिए आई एम गोइंग विद अ नॉर्मल डेस्क। अब उसमें कुछ खास ऑप्शंस तो नहीं थे बिकॉज मुझे एक बिना ड्रॉर वाला डेस्क चाहिए, बिकॉज आई लाइक अ लॉट ऑफ फ्री स्पेस, और व्हाइट कलर में चाहिए बिकॉज मेरे रूम के साथ व्हाइट ही जाएगा। सो आई वेंट विद दिस रियान लग्जरीवुड डेस्क। कभी इस कंपनी के बारे में सुना तो नहीं था बट रिव्यूज काफी अच्छे थे तो ऑर्डर कर दिया। अराउंड 7,000 रुपीज का पड़ा। जो भी मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बारी थी चेयर की। अब ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल था बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस है, ग्रीन सोल, वेकफिट, अर्स्टाइड, गेमिंग चेयर लें या ऑफिस चेयर लें। तो मैंने सोचा कि वेकफिट के स्टोर जाके ट्राई करके ही देखते हैं। सो आई वेंट टू द वेकफिट स्टोर और वहाँ पे मुझे 2 ऑप्शंस मिले जो डिसेंट थे, एक 6,000 वाली, एक 10,000 वाली। और महंगी वाली में बस आर्मरेस्ट का फर्क था जो पर्सनली मुझे इतना ज्यादा वर्थ इट नहीं लगा। सो आई वेंट विद द 6,001 और इसका डिजाइन भी मेरे सेटअप के साथ बहुत अच्छा मैच होगा। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस। अब इस रूम में सिर्फ यही अलमीरा है और मेरा पूरा सामान इसमें अच्छे से नहीं आ रहा। सो आई हैव आल्सो ऑर्डर्ड अ ड्रॉर्स कैबिनेट फ्रॉम Amazon जिसको मैं यहाँ पे रखूंगा। तो नाउ वी आर डन विद बेसिक्स एंड वी कम टू कैटेगरी 2, डेस्क एसेंशियल्स। सबसे पहले मॉनिटर। तो मैं पिछले 2 सालों से एक मॉनिटर यूज कर रहा था, Acer का 1080p 24 इंच मॉनिटर, पर वो मैंने अपनी दीदी को दे दिया एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू अपग्रेड। और मॉनिटर का बहुत सिंपल है यार, BenQ is the king and I have decided to go with BenQ का 27 इंच 2K रेजोल्यूशन मॉनिटर। सो इसके लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नाउ वी कम टू द कीबोर्ड। तो मेरे पास ऑलरेडी एक कीबोर्ड है, एक मैकेनिकल कीबोर्ड जो मैंने लास्ट ईयर कॉलेज में लिया था, बट उसकी आवाज से मैं बहुत इरिटेट हो चुका हूँ। सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू गो विद अ वायरलेस मेम्ब्रेन कीबोर्ड एंड आई हैव डिसाइडेड टू गो विद Logitech Pebble कीज। लेट्स सी ये कैसा होगा, मेरे अभी वाले से तो बेटर ही होगा। और माउस में अभी अपग्रेड नहीं कर रहा बिकॉज मुझे जो माउस लेना है Logitech का MX Master 3S, वो अभी 9,000 का Amazon पे, और वो ये दिवाली सेल में 6,000 का मिल रहा था, बट आई मिस दैट एंड आई रियली रिग्रेट दैट। अब मैं बस वेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट सेल आएगी और वो जब सस्ता होगा मैं तब खरीदूंगा। तब तक के लिए मेरा अभी वाला करंट माउस है। उसके बाद केबल मैनेजमेंट। तो मैं केबल मैनेजमेंट को बहुत सीरियसली ले रहा हूँ। आपको एक भी केबल नहीं दिखेगी मेरे डेस्क पे, ये मेरा गोल है एंड उसके लिए मैंने बहुत सारी चीजें ऑर्डर की Amazon पे अलग अलग, जो आपको फाइनल लुक में पता चलेगा। सो कांट वेट टू शो यू गाइस। नाउ वी कम टू द थर्ड कैटेगरी, माय फेवरेट, डेकोर। अब मुझे हमेशा से अपने रूम में एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे मैं कूल चीजें डिस्प्ले पे रख सकूँ, जैसे गैजेट्स, शो पीसेस या कुछ भी जो देखने में अच्छा लगता है। और मुझे ये शेल्व्स मिली Amazon पे एंड आई थिंक दीज विल बी परफेक्ट। और लाइटनिंग के लिए आई हैव डिसाइडेड कि एक डेस्क पे लैंप रखूंगा जो एज अ नाइट लैंप भी काम आएगा, और ये शेल्व्स के नीचे भी मैं कुछ लाइट्स लगाऊंगा, और एक रूम में स्मार्ट बल्ब रखूंगा ताकि अपने अकॉर्डिंग मैं कभी भी कलर चेंज कर सकूं। एंड नो रूम इज कंप्लीटेड विदाउट वॉल पोस्टर्स। और अब मेरे पास अपनी खुद की एक वॉल है जिसको मैं अपनी पसंद से डेकोरेट कर सकता हूँ। और मैंने सोचा कि मैं पोस्टर्स खुद प्रिंट करवाऊंगा, फिर उन्हें फ्रेम करवाऊंगा एंड एक मेमो बोर्ड भी रखूंगा रूम में ताकि उस पर मैं अपनी फ्रेंड्स, फैमिलीज और खुद की फोटोज लगा सकूं और उसे रेगुलरली चेंज कर सकूं। सो आई गेस दैट्स ऑल। नाउ वी वेट फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू गाइज माई फाइनल रूम। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा चला, बहुत सारे बॉक्सेस थे, कई दिनों तक हमारे फ्लैट में डेली पार्सल्स आ रहे थे एंड बहुत सारी अनबॉक्सिंग और थोड़ी सी कारपेंट्री, कई बार खुद से, कई बार कारपेंटर को बुला के, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स खुद से। इट ऑलमोस्ट टुक मी 2 months टू कंप्लीट माई ड्रीम रूम। सो आर यू गाइस रेडी? तो ये मैंने अपने गेट पे लगा रखे ताकि मेरे फ्लैटमेट्स मुझे फालतू डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, सो हियर वी गो।
सो दिस इज माई ड्रीम रूम, माई ड्रीम सेटअप। स्टार्ट करते हैं मेरे वर्क स्टेशन से, जहाँ पे मैं दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करता हूँ, कई बार तो दिन के 8-10 घंटे भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस चेयर, तो ये चेयर यूज करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है और इस पर मैं रोज कम से कम 4-5 घंटे तो बैठता ही हूँ। एंड अभी तक नो बैक पेन, नो कंप्लेंट्स, काफी कंफर्टेबल है बैठने में। उसके बाद ये डेस्क, तो ये डेस्क भी काफी स्टडी है, काफी सॉलिड है, बिल्कुल भी वॉबल नहीं है और आप इस पे अच्छा खासा वेट भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो डेस्क एंड चेयर, आई थिंक आई गॉट देम परफेक्ट। तो इस पूरे सेटअप में मैंने एक चीज का ध्यान रखा कि कोई भी यूजलेस चीज मैं डेस्क पे ना रखूं, सिर्फ वही चीजें जो मैं रेगुलरली यूज करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डायरी, तो ये डायरी मैं यूज करता हूँ आइडियाज लिखने के लिए, स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए, और कोई भी रैंडम थॉट आता है वो मैं इसमें लिख देता हूँ। मतलब हाँ, आई नो आई कैन यूज एप्स लाइक नोशन, बट मेरे को पर्सनली कुछ लिखने से ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, सो आई प्रेफर अ डायरी। उसके बाद ये माउस पैड, तो ये एरोपेना कंपनी का माउस पैड है एंड ये एक्चुअली रिवर्सिबल है, ये ब्लैक और ग्रे दोनों कलर्स हैं, तो मैं उसमें स्विच कर सकता हूँ। नाउ वी कम टू दिस कीबोर्ड, तो ये लॉजिटेक का पेबल कीबोर्ड है, काफी कॉम्पैक्ट साइज है और इसमें एक्चुअली राउंड कीज है, जो कि स्टार्टिंग में वियर्ड लगता है टाइप करने में, बट एक बार आदत हो जाए आई फाउंड इट एक्चुअली बेटर। माउस मैंने अभी अपग्रेड नहीं किया जैसा मैंने बताया था, बट अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज आ जाएंगे तो मैं अपना माउस अपग्रेड कर लूंगा। सो गाइस प्लीज शेयर। उसके बाद ये स्पीकर, तो ये बोट का स्टोन 620 स्पीकर है, ये मैंने कॉलेज में लिया था और इतनी नीड नहीं होती मुझे, तो इससे मेरा काम डिसेंट चल जाता है। एंड देन दिस आईपैड, तो ये भी मैंने लास्ट ईयर कॉलेज में खरीदा था जब मैंने फ्रीलांसिंग से थोड़े पैसे कमाए थे एंड इसको मैं यूज करता हूँ बिंज वॉचिंग के लिए, मूवी सीरीज देखने के लिए। तो मैं अपने लैपटॉप को नहीं छेड़ता, सिर्फ आईपैड पे ही देखता हूँ और लैपटॉप भी मेरा वही है जो मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में लिया था, Lenovo IdeaPad Gaming 3। अभी तक डिसेंट काम इस पे चल रहा है, मे बी नेक्स्ट ईयर आई विल शिफ्ट टू मैकबुक, बट अभी के लिए सही है। इसके ऊपर मैंने एक कूल लैपटॉप स्किन भी लगाई हुई है एंड इसको मैंने रखा हुआ है एक लैपटॉप स्टैंड पे, ताकि अगर मैं चाहूँ इसको एज अ सेकेंडरी डिस्प्ले भी यूज कर सकूं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं इसको एज अ CPU ही यूज करता हूं एंड मॉनिटर को एज अ मेन डिस्प्ले। नाउ वी कम टू दिस मॉनिटर, BenQ का 27 इंच 2K रेजोल्यूशन मॉनिटर एंड दिस इज गेम चेंजिंग। इफ यू कैन अफोर्ड, गो फॉर मॉनिटर। मैं इसके ऊपर काम करने के बाद आई कांट गो बैक टू वर्किंग ऑन लैपटॉप स्क्रीन। गुड फॉर योर आईज, बेटर फॉर योर पोस्चर, आपकी प्रोडक्टिविटी 10x हो जाएगी। दिस इज इजीली माई बेस्ट परचेज ऑफ दिस रूम, 13,000 रुपीज, फुली वर्थ इट। तो इस मॉनिटर को मैंने लगाया ये मॉनिटर आर्म पे, जो कि बहुत ज्यादा डेस्क स्पेस सेव करते हैं और केबल मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपको मेरे डेस्क पे एक भी केबल नहीं दिखेगी एक्सेप्ट ऑफ कोर्स दिस माउस, जो कि मैं जल्दी अपग्रेड कर लूंगा, बट उसके अलावा एक भी केबल आपको नहीं दिखेगी। और इसके पीछे मैंने बहुत मेहनत की है। ये एक्सटेंशन बोर्ड को मैंने यहाँ डबल साइड टेप से लगाया है और बाकी सारी वायर्स कहीं ना कहीं छुपा दिए वेलक्रो क्लिप से या एक कर्टन के पीछे, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ किया। बट जो मैंने आपको बोला था, मेरा जो गोल था कि कोई भी केबल नहीं दिखनी चाहिए, वो मेरा अचीव हुआ एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। और बाकी ये IKEA का लैंप है, काफी सुंदर एस्थेटिक डिजाइन है, एज अ नाइट लैंप भी काम करता है, तो मुझे तो काफी पसंद आया। और ये मोबाइल होल्डर है, इस पर मैं ऐसे मोबाइल रख सकता हूँ और चार्जिंग केबल भी इधर ही है। अब मेरे पास क्योंकि आईफोन है, तो अगर मैं आईफोन को ऐसे चार्ज पे लगाता हूँ तो वो एज अ क्लॉक भी काम करता है, तो वो भी देखने में काफी कूल लगता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय डेस्क। अब चलते हैं ये शेल्फ्स पे, आपको मैं काफी कूल चीजें दिखाता हूँ। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो ये है प्लांट्स, ऑफ कोर्स फेक है बट दिखने में अच्छे लगते हैं, तो मैंने यहाँ रखे हुए हैं और ऐसे बहुत सारे हैं मेरे पास। ये एक्चुअली में एक नाइट लैंप है, बट ये चाइनीज है और इसकी बैटरी कुछ ऐसी है कि ये बंद हो जाता है कभी भी, बट दिखने में काफी क्यूट है, तो मैंने फिर भी रखा हुआ है इसे। ये अभी रिसेंटली मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, तो ये वो सब बुक्स है जो मैं पढ़ चुका वैसे, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि रिसेंटली इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स में आ रहा था, ये इंस्टामार्ट पे 20 रुपए का ट्रक मिल रहा था, तो मैंने भी मंगवा लिया और ये एक्चुअली वॉल पे भी चढ़ जाता है, मतलब कोशिश तो करती है। देन दिस, ये जो आप दो देख रहे हो, ये जो क्रिकेट का शो पीस है, ये मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ऐड आ रही थी और मुझे काफी अच्छा लगा देखने में, तो मैंने अमेजन से मंगवा लिए। अराउंड 500 रुपए का ये पेयर है एक। देन दिस, ये आप गेस भी नहीं कर पाओगे कि क्या है। ये एक्चुअली में एक पेन ड्राइव है और ये मेरे पास बहुत सालों से, जब मैं 6th क्लास में था तो उन्हें मौसा जी ने, वो HP में काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट की थी, तो इस पे HP भी लिखा हुआ है। नाउ ये पोर्ट्रोनिक्स का गैजेट क्लीनर है, इसमें बहुत सारे टूल्स आते हैं गैजेट्स को क्लीन करने के लिए, अलग अलग तरह के ब्रश आते हैं। देन ये दोनों है कीरिंग्स, ये विराट कोहली साइंड बैट है, पता नहीं वॉलन ही लिखा हुआ है इसके पीछे। ये भी कीरिंग है, विराट कोहली का अंदर क्लॉक है। एंड ये जो लाइट्स देख रहे हो आप, इससे मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। ये भी एक्चुअली में चाइनीज लाइट्स है, 300 रुपए की 2 पड़ी मुझे, बट अब इनकी लुक देखो कितनी अच्छी वेव्स बनाती है और ये एक्चुअली यहाँ से निकल भी जाती है। Type-C चार्जेबल है और काफी डिसेंट क्वालिटी है। बैटरी लाइफ भी इसकी 6 से 7 घंटा है अगर लगातार ऑन रखते हो, तो मैं तो इससे काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। एंड ये है मेरी फ्रेम्स बॉल, इसमें वो सारी चीजें हैं जो मुझे पसंद है। मैं बहुत ज्यादा मूवी सीरीज नहीं देखता, बट जो देखता हूँ वो सब लगा दिया है यहाँ। ये सारे पोस्टर्स मैंने खुद प्रिंट करवाए हैं, ये फ्रेम्स मैंने ऑर्डर किए मीशो से और ऐसे किया, तो ये काफी कूल लग रही है। मेरा बैकग्राउंड बहुत बेटर हो गया ये शेल्फ से और ये फ्रेम से, तो आई एम वेरी हैप्पी विद देम। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय वर्क स्टेशन। अब चलते हैं उधर। तो ये है मेमो बोर्ड। मुझे कुछ दिन पहले तक पता भी नहीं था कि मेमो बोर्ड क्या होता है, जैसे ही मुझे पता चला, मुझे पसंद आया, मैंने ऑर्डर कर लिया और ये एक बहुत ही यूनिक लुक दे रहा है मेरे रूम में। मैंने इस पे फ्रेंड
फ्रेंड्स, फैमिलीज, इन सबकी फोटोज लगाई हुई है। मुझे तो ये चीज बहुत पसंद आई। और इसके ऊपर आप देखोगे तो ये विप्रो का स्मार्ट बल्ब है और ये ऐप से कनेक्टेड है, तो मैं इसमें जो कलर चाहूँ वो डाल सकता हूँ। ये म्यूजिक के साथ भी सिंक हो जाता है, तो ये भी काफी कूल चीज है। एंड ये है ड्रॉर्स कैबिनेट, काफी सुंदर एस्थेटिक डिजाइन है, मेरे रूम के साथ मैच हो रहा है। और इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। मैं आपको सबसे कूल चीज बताता हूँ जिसको लेकर मैं सबसे ज्यादा प्राउड हूँ इस रूम में। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, आईपैड, वॉच, अब ये सबको रेगुलर ना चार्ज करना पड़ता है। वो लाइट्स भी हो गई, तो मैंने क्या किया, इसके पीछे ना एक स्विच बोर्ड था जो कि वेस्ट हो रहा था, तो मैंने एक एक्सटेंशन बोर्ड इसके अंदर ही रख दिया और वायर पीछे से ले आया। एंड अगर आप इसको खोलोगे तो इसके अंदर सब कुछ है। मुझे कुछ भी चार्ज करना होता है ना, मैं इसमें चार्ज पे लगा के इसे बंद कर देता हूँ। एंड इस चीज को लेकर मैं सबसे ज्यादा प्राउड हूँ लिटरली इस पूरे रूम में कि वाह यार, मैं तो जीनियस हूँ, ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता नॉर्मल इंसान। सो दिस वॉज माई ड्रीम सेटअप, माई ड्रीम रूम, एंड आई कैन नॉट टेल यू गाइस कितना खुश हूँ मैं हमेशा से अपना एक सेटअप डिजाइन करना चाहता था, एंड आई डिड दैट। एंड फ्रॉम दिस सेटअप टू दिस, इट्स रियली बाय गॉड्स ग्रेस, आई कैन नॉट बी मोर ग्रेटफुल। और अगर आप मेरे को टोटल कॉस्ट पूछोगे तो इस सब चीज़ों की, तो एक्सक्लूडिंग माई लैपटॉप एंड आईपैड, क्योंकि वो मेरे पास पहले से थे, इट वुड बी अराउंड 40 to 45,000, जो कि काफ़ी रीजनेबल है इस सब चीज़ों को देख के। और अगर आपको कुछ भी लेना हो इनमें से तो डिस्क्रिप्शन में चेक करना, हर चीज़ का लिंक मिल जाएगा। आपको सेटअप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून, बाय बाय।